वेलकम बैक एवरीवन। जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ओपोजिशन पार्टीज के अलायंस इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करने में व्यस्त थे, वहीं मणिपुर में पिछले 2 महीनों से लगातार हिंसा का माहौल बना हुआ है। इस वायलेंस की वजह से अब तक करीब 140 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 50,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। लेकिन इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है और किन कारणों की वजह से इतनी हिंसा हो रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हिंसा के कारणों के बारे में जानने से पहले मणिपुर के बारे में जानना जरूरी है। मणिपुर में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स है और ये डिस्ट्रिक्ट्स हिल और वैली एरिया में बटे हुए हैं। राज्य के ऑलमोस्ट सेंटर में इम्फाल वैली है और उसके चारों ओर हिल्स है। वैली का एरिया मणिपुर के टोटल लैंडमास का करीब 10% है और हिली एरिया टोटल लैंडमास का करीब 90% है। वैली एरिया में नॉन ट्राइबल मेइतेई जाति की पॉपुलेशन ज्यादा है, जो कि राज्य की टोटल पॉपुलेशन के करीब 64% है और हिली एरियाज में 33 ट्राइब्स रहती है, जिनकी पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन की 35% है। नॉन ट्राइबल मेइतेई कम्युनिटी की तरफ से मणिपुर के 60 में से 40 MLAs आते हैं, जबकि हिली एरियाज की ट्राइब्स की तरफ से 20 MLAs। वैली में रहने वाले मेजॉरिटी ऑफ द मेइतेइज या तो हिंदू या मुस्लिम है, जबकि हिली एरियाज की ट्राइब्स मोस्टली क्रिश्चियंस है। इन ट्राइब्स को मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एनी नागा ट्राइब्स और एनी कुकी ट्राइब्स। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने मणिपुर गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि वैली में रहने वाले नॉन ट्राइबल मेइतेई लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST स्टेटस दिया जाए, और यही सबसे बड़ा रीजन है राज्य में हो रहे इस भयंकर वायलेंस के पीछे। वैली में रहने वाले मेइतेइज हाईकोर्ट के इस ऑर्डर से काफी खुश है, जबकि ट्राइबल्स ने इस ऑर्डर का विरोध किया। मणिपुर स्टेट को 1949 में भारत के साथ जोड़ा गया था। उससे पहले मेइतेई कम्युनिटी को एक ट्राइब कंसीडर किया जाता था, यानी कि उनके पास ST स्टेटस था। उनका मानना है कि मेइतेई कम्युनिटी के कल्चर और ट्रेडिशन को मणिपुर में आने वाले आउटसाइडर्स से बचा के रखने के लिए ST स्टेटस जरूरी है। उनका यह भी मानना है कि मेइतेई कम्युनिटी हमेशा से हिल एरियाज से दूर रही है। हिली एरियाज में रहने वाले ट्राइबल लोग वैली में जो जमीन है उसे खरीद सकते हैं, लेकिन मेइतेई कम्युनिटी के पास ST स्टेटस ना होने की वजह से हिली एरियाज में जमीन नहीं खरीद सकते। उनकी पॉपुलेशन को भी एक रीजन बताते हुए उनका कहना है कि 1951 में उनकी पॉपुलेशन मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन की 59% थी, जो कि 2011 के सेंसस डेटा के मुताबिक अब 44% रह गई है। इसलिए कम्युनिटी को प्रिजर्व करने के लिए उन्हें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिलने चाहिए। इसी वजह से 2006 से 2012 के बीच में उनकी तरफ से इनर लाइन परमिट की डिमांड भी उठी थी आउटसाइडर्स को कंट्रोल करने के लिए। इनर लाइन परमिट एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी इंडियन सिटीजन को लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किसी प्रोटेक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने की परमिशन देता है। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इन 4 स्टेट्स में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। मणिपुर में ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स पर डिपेंडेंट है और इन जॉब्स की रिक्रूटमेंट में ST कैटेगरी के लोगों को मिल रहे अनफेयर एडवांटेज का मेइतेई कम्युनिटी पर असर पड़ रहा है। ये भी आर्ग्यूमेंट्स आती है मेइतेइज की तरफ से। साल दर साल हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने भी उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ा दी है कि अब आउटसाइडर्स ज्यादा नंबर्स में मणिपुर में आएंगे। ये सब थी मेइतेई कम्युनिटी की आर्ग्यूमेंट्स कि क्यों वो हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं। अब ट्राइबल्स मेइतेइज को मिल रहे इस ST स्टेटस का क्यों विरोध कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करें तो उनका कहना है कि मेइतेइज के पास ऑलरेडी उनसे ज्यादा डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल एडवांटेज है। यहाँ तक कि एजुकेशन की बात में भी मेइतेइज उनसे ज्यादा एडवांस्ड है। ऐसे में अगर उनको ST स्टेटस दे दिया गया तो ट्राइबल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। और दूसरा ये कि ST स्टेटस मिलने के बाद वो लोग हिली एरियाज की जमीन को भी खरीद सकते हैं, जो कि ट्राइबल्स को बिलोंग करती है। उनका मानना है कि मेइतेई कल्चर को ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिले हुए हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेइतेई लैंग्वेज, जिसे मणिपुरी लैंग्वेज भी कहते हैं, उसे रखा गया है। कुकी और नागा ट्राइब्स का यह भी कहना है कि मणिपुर का 90% एरिया ट्राइबल एरिया है
फिर भी मणिपुर का मेजॉरिटी बजट यूज और डेवलपमेंट वर्क मेइतेई डोमिनेटेड इम्फाल वैली में होता है। ये थी ट्राइबल्स की आर्ग्यूमेंट्स हाईकोर्ट के इस ऑर्डर पर। इस वक्त चल रहे इस अनरेस्ट की शुरुआत तब हुई जब कुकी ट्राइब्स के किसी गांव से उनको निकाला गया। चुरचंदपुर खोपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में बसे 38 गांवों को इलीगल सेटलमेंट्स बताया गया और उनके रेसिडेंट्स को एनक्रोचर्स। इस घटना के बाद शुरू हुए ये अनरेस्ट अभी तक चल रहा है और 150 जितने लोग अब तक इसमें मारे गए हैं। जहां पर इस पूरे अनरेस्ट को मीडिया कवरेज की जरूरत थी, तब इंडियन मीडिया हाउसेस स्पेन में चल रहे प्रोटेस्ट्स, जिनसे हमारा कोई लेना देना भी नहीं था, उसे कवर करने में बिजी थे। जब तक उन 2 औरतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं आया था। ये सब देखकर ये लगता है गवर्नमेंट को मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उससे ज्यादा फिक्र वो वीडियो वायरल होने की थी, वरना 2 महीने से चल रहे इस वायलेंस पर कोई एक्शन लेने में इतना टाइम नहीं लगता। और कमाल की बात यह है कि अभी भी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई कमेंट नहीं आई है। तो ये थी मणिपुर में चल रहे इस वायलेंस की पूरी कहानी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।